आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें आप लोगों के लिए जमा करके लाया हूँ। और भाई टेक न्यूज़ मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि आप लोग टेक न्यूज़ पर बहुत सारा प्यार देते हैं। दिल खोल के हम सभी बातें कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब घर की भी किस्से मैं आपको बता देता हूँ मेरे घर में क्या चल रहा है। आप मत बताना। वैसे दोस्तों खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारे लाइक्स करिए, सपोर्ट करिए। नेक्स्ट वीक से आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अभी तक आपने तो बहुत सारे वीडियोस देख ही लिया रहेगा, अभी मज़ा आने वाला है, बहुत बहुत मज़ा आएगा। लाइक करिए, प्यार दीजिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं। देखो मैंने स्किप करने का टाइम ही नहीं दिया आपको, पहली खबर पे ही सीधा हमने हमला डाल दिया। BSNL बताया जा रहा है कि उन्होंने इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल प्लान अनाउंस कर दिया है, जो कि 199 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। और इसमें आपको मिलता है 1.5 GB की डेटा, साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉल्स और 100 SMS पर डे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि ये 4G है, और दूसरी चीज़ BSNL के नेटवर्क्स को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसीलिए BSNL काफ़ी सब्सक्राइबर्स लॉस कर रहा है। लोग बड़े जोश में तो गए थे जब जियो और एयरटेल और वोडाफोन ने प्राइस हाइक किया था, तो लेकिन अब लोगों को पता चल गया, और इस पर हमने भी वीडियो बना के बताया था कि कितना तकलीफ होता है BSNL के सिम कार्ड यूज़ करने के लिए, और साथ साथ उनकी जो सर्विसेज है वो तो चुम्बेश्वरी है, क्या ही बताना। तो इसीलिए सोच समझ के स्विच करने का, सोच समझ के अपना पैसे जो है वो खर्च करने का, तो ये प्लान आ गया है। लेकिन जो लोग BSNL के सिम कार्ड्स यूज़ करते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। पोको F7 फाइनली दोस्तों, देखिए इतना तो हमें पता है कि ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है जून के महीने के अंदर ही, और इसमें पहले पता चल गया था कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अब पोको F7 उसके जो मॉडल नंबर है वो गीकबेंच पर लिस्ट हुआ है, और थैंकफुली इसमें भी स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 ही दिखा रहा है। हाँ, बाकी की चीज़ें तो हमें पता है, इसमें एंड्रॉइड 15 होगा, ये होगा वगैरह की चीज़ें होगी। 12 GB की आई थिंक वो लोग बेस वेरिएंट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिमांशु टंडन उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक पोल रखा था, आप देख लीजिए। ये पोल में उन्होंने पूछा था कि क्या चाहिए आपको बेस वेरिएंट वगैरह। बेसिकली वो 12 GB से शायद स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों, कुछ दिनों में आपको पोको हमारे पास अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे, जब आएगा आपको वीडियो मिल जाएगा। हुआवे पूरा 80 अल्ट्रा, मैं हुआवे के फ़ोन की न्यूज़ इसलिए दे रहा हूँ, अभी अगर आप सुनेंगे ना आपका दिमाग हिल जाएगा कि हुआवे मेरे हिसाब से आज की तारीख में टेक्नोलॉजी में नंबर 1 मानी जाती है। ये मैंने उसको टाइटल दिया है, अगर उसका रियल टाइटल भी होगा तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर 1 अगर कोई ब्रांड टेक्नोलॉजी की बात करे वो हुआवे है। उन्होंने अपनी पूरा सीरीज़ के फ़ोन्स लॉन्च किए, उन्होंने 80 प्रो और 80 और वगैरह के हैं, उसमें अल्ट्रा भी एक लॉन्च हुआ है। अब ये स्मार्टफोन काफ़ी महंगा है, 1 लाख के ऊपर जाता है, बट जो टेक है इसमें वो क्रेजी है। उन्होंने एक सेंसर दिया है, वो डुअल सेंसर है टेलीफोटो वाला, ये शिफ्ट करता है फिजिकली। यहां पर आपको इसके अंदर जो है 3.7 और 9.4 ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला इसमें इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से वो स्विच करता है। और साइज देखेंगे अगर आप, बहुत बड़ी। अच्छा, इसमें जो सेंसर साइज है वो अभी तक का पहले किसी भी पेरिस्कोप या टेलीफोटो में इस्तेमाल नहीं किया गया था, जो हुआवे ने यहां पर करके दिखाया। और सबसे बड़ा चीज, ये इकलौता जो सेंसर है, इसकी इकलौती जो प्राइस है वो कन्वर्ट कर लिया $400 से 34,000। इतना महंगा सेंसर उन्होंने अपने इस फोन में लगाया, इसीलिए फोन की वैल्यू 1 लाख हो गई। ये एप्पल कभी नहीं करेगा, सैमसंग कभी नहीं करेगा, ये चीज हुआवे ने करके दिखाया। इसीलिए अमेरिका को डर था कि ये अमेरिका को टेक ओवर कर सकता है अपनी टेक्नोलॉजी से, उन्होंने इसको बैन कर दिया, पूरे वर्ल्ड में अनाउंस कर दिया था, हो सकता है एप्पल की तरफदारी करने के लिए। लेकिन आज एप्पल ने ही धोखा दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को, सब जगह पे उसने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया, लेकिन अमेरिका में नहीं किया। देखो कैसा होता है ना कारमा। तो लेट्स सी, देखते हैं। हुआवे वाले मेरे हिसाब से इंडिया में भी आना चाहिए, अलग बात है। OnePlus की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। फाइनली OnePlus Nord 5 सीरीज ऑफिशियल हो चुके हैं। अब कंफर्म्ड हो गया है कि ये स्मार्टफोन्स आने वाले हैं और इंडिया के अंदर हमें जुलाई के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। वैसे इनके जो फर्स्ट पोस्टर है जो निकल कर आया है, इसमें देखेंगे तो ड्रैगन स्पीड, एलीट परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें बताई दे रही है। फ़ोन के फर्स्ट लुक भी आपको दिखाई दे रहे हैं और ये उससे मैच कर रहा है जिस जो S5 का हमने अनबॉक्सिंग किया था ना, डिज़ाइन वैसे कुछ मैच कर रहा है, बट वैसा नहीं होगा क्योंकि गीकबेंच पर जो लिस्टिंग आई थी उससे तो यही पता चल रहा है कि OnePlus Nord 5 में स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 होगा और Nord 5 CE में Dimensity Nord CE 5 सॉरी, उसमें Dimensity 8350 होगा। तो ये दो चीज़ें होने वाली है। अब वैसा है नहीं है
पता नहीं, बट ऐसा बताया जा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको अनबॉक्सिंग करके सब कुछ बताएगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम ट्राई बोलते हैं, वो जियो, एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, बीएसएनएल जैसी जो टेलीकॉम कंपनी से उनको कंट्रोल करता है, काफ़ी सारे रूल्स वगैरह लेके आता है। उन्होंने यहाँ पर जियो और एयरटेल से बताया कि भाई आपका जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड आप जो सर्विस दे रहे हैं उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये वायरलेस है या फिक्स्ड है, क्योंकि वो 5G वायरलेस बोलकर उसको सेल कर रहे हैं और उसके सब्सक्राइबर्स अलग तरीके से गेंड कर रहे हैं। जिस तरीके से ट्राई ने बोला है वैसे नहीं चल रहा है। तो दो तरीके की होती है, एक तो आपके पास फिक्स्ड होता है जो वायरिंग वगैरह होती है, एक वायरलेसली होता है जिसमें वायरिंग्स नहीं होती है, उसको वायरलेसली वो अलग से काम करता है, और ये वाला वायर के थ्रू काम करता है, फिर इससे आपको वायरलेस सर्विस मिलती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो भाई फिर आपको उन्होंने सर्टन दिन का टाइम दिया है और ये टाइम पीरियड में उनको बताना पड़ेगा, फिर हो सकता है वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। वैसे आपके पास है क्या कोई जियो एयर फाइबर, एयरटेल एयर फाइबर या ऐसा कुछ है, और आपका एक्सपीरियंस क्या है इसके अंदर, कमेंट में जरूर बताना। स्टारलिंक भाई देगी इंडिया के अंदर हमें कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है। उनको हाल ही में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, ये जो है GMPC वाला जो PCS, हाँ ये वाला कुछ लाइसेंस मिला है, और 2 महीने के अंदर हमें स्टारलिंक इंडिया में देखने को मिल सकता है इसके तहत। लेकिन अब इसकी जो इंडिया की प्राइस है वो लीक हो गई है। बताया जा रहा है कि जो स्टारलिंक सर्विस आएगी ना, उसका पूरा किट आएगा, उसमें आपको केबल मिलेगा, उसमें आपको डिश मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। ये जो किट होगा ना, पहले वो लेना पड़ेगा आपको, ये 33,000 का आपको मिलने वाला है। इसकी प्राइस लीक हुई है। हाँ, ये वन टाइम आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद महीने के 3,000 से इसके प्लान्स स्टार्ट हो गए, वो ऊपर तक जाएंगे 4,000, 5,000, आपको जितना स्पीड चाहिए और जैसे चाहिए। तो ये यहाँ पर ऐसे बातें हो रही है। तो ऑब्वियसली महंगा तो बहुत लग रहा है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि रिमोट एरियाज में अगर जा रहा है तो हो सकता है उसके हिसाब से वहाँ पर लोगों को कितना फ़ायदा होगा। तो ऐसे कुछ स्टारलिंक्स की प्राइसेस इंडिया में लीक हो गई है। अब इस पे कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन जब आएगा हम भी टेस्ट करेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। एप्पल की जो A19 Pro चिपसेट है ये आएगी हमें इस साल iPhone 17 Pro और Pro Max में ऑब्वियसली, और जो बेस वाला वर्जन होगा उसमें अलग होगा। लेकिन जो A19 Pro है इसकी अभी इंफॉर्मेशन लीक हुई है, इसके स्कोर्स पता चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन। उन्होंने ये बताया कि जो A19 Pro है इसके जो सिंगल कोर आएंगे गीकबेंच के वो 4,000 होगा और मल्टी कोर अराउंड 10,000 होगा। अगर A18 Pro से कंपेयर करें तो उसका सिंगल कोर 3,500 था और मल्टी कोर 9,000 था, यानी कि 15% जो है A19 Pro बेटर परफॉर्मेंस लेके आ रहा है कंपेयर टू A18 Pro के। और ऑब्वियसली ये और होते होते भी कितना पावरफुल होगा, A18 Pro तो वैसे भी उतना पावरफुल है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई कि A19 Pro कुछ वैसे हो सकता है, और A19 Pro भी ऐसा बोल रहे हैं कि 3nm पर ही होगा, 2nm नहीं होगा, क्योंकि 2nm का भी मास प्रोडक्शन हुआ नहीं है। तो प्रॉब्ली 2026 के बाद से हमें 2nm वाले चिपसेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स सी, A19 Pro लग तो रहा है बहुत पावरफुल, बस इसके थर्मल्स कंट्रोल हो जाए, क्योंकि मेरे भाई का iPhone 16 Pro Max इतना गर्म होता है कि वो बहुत परेशान हो गया है। पेरिस ट्रिप पे हम लोग गए थे, उसकी बैटरी भी इतनी ड्रेन हो रही थी, और मैं सैमसंग लेके इधर इतना मजे कर रहा था, मैं उसको छेड़ता था वहाँ पर, देख 75, देख 80%, और वो बेचारा 40%, 35% पे घूमता रहता था। यल्ला, ये है अपना एंड्रॉयड। वीवो दोस्तों बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी अब वीवो वाले 7,000, 7,300 वाले जैसे कि आइको के हमें फोन्स देखने को मिल रहे हैं। तो वीवो बहुत जल्दी इस साल की एंड से, हो सकता है 2026 की शुरुआत से 8,000 mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि वीवो का एक V250 ये वाला स्मार्टफोन जो है वो लिस्ट हुआ था ऑनलाइन। वैसे इसका फोटो शायद मेरे पास है नहीं, मैंने कहीं देखा था, तो जो भी आपको सिर्फ नॉर्मली बता दूंगा। तो ये अराउंड 8,000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च होगा। और आई थिंक ऑनर का कोई फ़ोन था अभी हाल ही में 8,000, कौन सा था वो, ऑनर पावर था आई थिंक, तो लॉन्च हुआ था। तो ये कमर्शियली अवेलेबल होगा ऐसा बोल रहे। तो देखते हैं 8,000 mAh बैटरी स्मार्टफोन। लेकिन रियलमी वाले तो अलग ही लेवल पे थे, उन्होंने तो अपना प्रोटोटाइप लेके आया गया था 10,000 बैटरी वाला स्मार्टफोन। साला पावर बैंक की तो जरूरत ही नहीं है। नथिंग फोन 3 को लेकर यहाँ पर काफी सारे चर्चे हो रहे हैं आए दिन ट्विटर के ऊपर, इधर उधर के फोटोज लीक हो रहे हैं और लोग परेशान हो गए भाई ये है या नहीं है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए, ये वाला फोटो लीक हुआ है नथिंग फोन 3 का, और इसमें बोल रहे कि ये नथिंग फोन 3 हो सकता है। बहुत ही वियर्ड लग रहा है, काफी ऑकवर्ड लग रहा है और अजीब लग रहा है। ग्लिफ लाइट नहीं है, वो तो पहले भी उन्होंने बोला था नहीं होगी, और इसमें डॉट मैट्रिक्स भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा बैक में, और साथ ही साथ कैमरा लेआउट एकदम वियर्ड है। अब मैं आपको बताऊं तो ये वाला एक और फोटो पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये रियल फोटो है। ये नथिंग फोन 3A उनका जो प्रोटोटाइप बन रहा था, ये वही वाला फोटो लीक हुआ है ऐसे। इसको फिर बताया जा रहा है कि नथिंग फोन 3 है, जो मेरे हिसाब से ये जो लीक हुआ है ये फेक हो सकता है। ये एक्चुअली में नथिंग फोन 3A सीरीज का प्रोटोटाइप है, तो कुछ वैसा है।
मेरे हिसाब से ये एक्चुअल नथिंग फ़ोन 3 नहीं है जो बार बार लोग क्लेम कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि ऐसा नथिंग फ़ोन 3 यहाँ पर हो सकता है। अब मेरे पास तो फ़ोन अभी आया नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि हाँ वैसे ही कुछ है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ऐसे स्पेकुलेट कर रहा हूँ। वैसे ये बहुत वियर्ड लग रही है, डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही है। आपको कैसी लग रही है जो लीक हुआ, इसके बारे में आपको कुछ कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की टेक्निक खत्म होती मैं करता हूँ आपको आज की टेक्निक पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करिए, लाइक करो भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लाइक करो। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।